Hello everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our channel Let's Fly. स्टूडेंट्स, एक वीडियो इसकी जो पहले की है वो जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो है. अगर आपने वो नहीं देखी है सो यू कैन सी दैट आल्सो. तो चलिए शुरू करते हैं. दिस इज पार्ट 2, चैप्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. यहाँ पे देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव. इट मीन्स दैट what we will read in this chapter. To learn about the first war of independence 1857 कि सबसे पहले सभी इंडियंस ने मिलकर पहली बार जो है अपनी फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जो रिवोल्ट किया था, वी विल रीड अबाउट दैट. सेकेंड, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ द रिवोल्ट. हम इसमें देखेंगे कि वो कौन कौन से प्लेसेस थे जहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ था. थर्ड, टू स्टडी द कॉजेज फॉर द रिवोल्ट कि जो ये रिवोल्ट हुआ उसके पीछे के रीजंस क्या थे, अलग अलग कॉजेज क्या थे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. लास्ट वन, टू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्यूशन कि जब सभी ने मिलकर इतना बढ़िया प्रयास किया ब्रिटिश को यहाँ से निकालने के लिए, एंड आफ्टर दैट वी इंडियंस फेल्ड to get the success to in freedom. So what are the reason behind that also we will read in this chapter. So हमारे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है द अपराइजिंग ऑफ द रिवोल्ट. द ग्रेट रिबेलियन और द सिपोई म्यूटिनी, इंडियंस कॉल इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कि हम जो इंडियंस हैं, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो इस रिवोल्ट को क्या कहते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये क्वेश्चन भी आ सकता है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? बिकॉज फर्स्ट टाइम कलेक्टिवली वी डिड द एफर्ट टू गेट रिड फ्रॉम द ब्रिटिश. हम सभी ने, किसान, मजदूर, सभी ने मिलकर जो है विरोध किया था ब्रिटिश का. इसीलिए ही हम इसे जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं. जबकि ब्रिटिश ने इसको जो है सिर्फ एक सिपोई म्यूटिनी का नाम दिया था. यहाँ पे देखिए, द रिवोल्ट. द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 began as mutiny of Sepoy of the British East India Company's army on 10 May 1857 in the town of Meerut, and soon erupted into other mutinies and civilian rebellions, largely in the upper Gangetic plain and the central India, with a major hostilities. The major hostilities confined to present-day Uttar Pradesh, Bihar, northern Madhya Pradesh and the Delhi region. What they are saying here कि सबसे पहले जो ये रिवोल्ट था वो जो ब्रिटिश सेना में मेरठ में सबसे पहले 10 मई को स्टार्ट हुआ था. उसके बाद जो है ये धीरे धीरे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत जो है हमारा, यहाँ पे सब जगह फैल गया. सबसे पहले इसमें सिर्फ सिपाहियों ने स्टार्ट किया था और उसके बाद धीरे धीरे जो आम जनता थी उन्होंने भी इसमें हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया. See here, the rebellion posed a considered threat to company power in that region. उस रीजन में ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी. And it was contained only with the fall of Gwalior on 20th June 1858. The rebellion is also known as India's first war of independence because the Great Rebellion, the Indian Mutiny, the Revolt of 1857, the Uprising of 1857 and the Sepoy Mutiny. देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि अनदर नेम ऑफ दिस. यहाँ पे कितने नामों से इसे जाना जाता है? ग्रेट रिबेलियन, इंडियन म्यूटिनी, रिवोल्ट ऑफ 1857, अपराइजिंग ऑफ 1857, सिपोई म्यूटिनी. ये सभी जो हैं एक ही के नाम हैं. और जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस.
द फोर्थ कमिंग स्लाइड्स विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। जो हमारी आगे की स्लाइड है उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज 1857 रिवोल्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवोल्ट, मेन प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट एंड द रिजल्ट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, क्या कारण थे रिवोल्ट के होने के। बच्चों आपने भी देखा होगा कभी भी कोई भी किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके पीछे जो है बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि 1857 में अचानक से जो है ये रिवोल्ट हुआ, इसके पीछे जो है बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट था। इट मीन्स दैट कि हमारे जो इंडियंस है वो बहुत बातों से ब्रिटिश से असंतुष्ट थे और बहुत सालों से जो है सालों से वो इस चीज़ को देखते आ रहे थे। 1757 जो कि प्लासी का युद्ध से वहाँ से लेके 1857 100 साल तक ब्रिटिश ने इंडिया का बहुत बुरी तरह से शोषण किया था, दोहन किया था, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, सभी जगह से उन्हें कोई भी ऐसा जो है एस्पेक्ट नहीं छोड़ा था इंडियंस का जहाँ पे उन्होंने इंडियंस को इफेक्ट नहीं किया हो। और जो हमारे किसान थे, मजदूर थे, उनकी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बदतर हो गई थी। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो जो है अब बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था और उसके सभी जो सारा धन था वो कहाँ दोहन हो रहा था, इंग्लैंड में। तो चलिए देखते हैं कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। फर्स्ट यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आपके अलग से भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है, तो आपको ये हेडिंग लर्न करनी है। पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल रिलीजियस कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज एंड द इमीडिएट कॉज। तो ये आपने पहली बार पढ़ा होगा। इमीडिएट कॉज होता है तत्कालीन कारण, उसी समय कोई घटना हुई, उस घटना से ही जो है रिवोल्ट की स्टार्टिंग हो गई, वो घटना। तो आपको जो है ये हेडिंग्स में लर्न करना है कि कौन कौन से रीजंस थे अलग अलग। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें उसके जो पीछे हैं पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे। नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन and the doctrine of lapse had made the Indian ruler angry and insecure। कि मैंने आपको जो है फर्स्ट वीडियो में बताया था कि लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। इस लैप्स की नीति के तहत अगर किसी राजा का कोई पुत्र नहीं होता था तो उसके पूरे राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस तरह से अनेक्सेशन होता है अपने नियंत्रण में कर लेना, अधिकार कर लेना। तो इस तरह से बहुत सारे राजाओं की संपत्ति जो है जैसे सतारा, नागपुर, झांसी, बहुत सारे राजाओं के राज्यों को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। इस वजह से जो जिनके राज्य मिल चुके थे और जिनके राज्य नहीं मिले थे, अभी मिलने वाले थे, तो उन सभी राजाओं में जो है गुस्सा था, असुरक्षित जो है वो महसूस कर रहे थे। सेकंड है द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वाज नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ सन। एज यू नो कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनके पुत्र की जो है डेथ हो जाती है। उसके बाद वो है एक जो है पुत्र को गोद लेना चाहती हैं, बट जो ब्रिटिश हैं उन्होंने उनको मना कर दिया है। इस वजह से झांसी जो है उनके खिलाफ हो जाती हैं। थर्ड है इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरप्रिटेशन द डिसीजन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बाइंडिंग एंड दैट ऑफ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स वाज फाइनल। कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेयर कर सकती है। हमारे जो देसी राजा थे उनके राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक रेजिडेंट को नियुक्त करती थी और फिर अपनी मनमर्जी चलाती थी। इसके अलावा दैट ऑफ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स वाज फाइनल। जो भी निर्णय होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता था तो डायरेक्टर्स ऑफ कोर्ट का जो निर्णय था वो फाइनल होता था और उसमें सभी सदस्य कौन होते थे, ब्रिटिश। नेक्स्ट देखिए रीगल टाइटल्स ऑफ द नवाब ऑफ कर्नाटक तंजौर वर एबॉलिश्ड। जो उनको टाइटल दिए गए थे वो जो है जो उनके टाइटल थे उनको अबॉलिश खत्म कर दिया गया। द इम्पीरियल टाइटल ऑफ द मुगल एम्परर वाज डिसकंटिन्यू आफ्टर द बहादुर शाह सेकंड। और जो पूरे देश का जिसको राजा माना जाता था मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड के बाद, वो इम्पीरियल टाइटल जो मुगल राजाओं के थे वो भी बंद कर दिए गए। इस वजह से भी बहुत सारे राजा जो है ब्रिटिश से नाराज थे। द पेंशन ऑफ नाना साहब पेशवा बाजीराव अडॉप्टेड सन वॉज स्टॉप्ड। पेशवा बाजीराव के जो अडॉप्टेड सन दत्तक पुत्र थे नाना साहब,
वो जो है पेंशन लेते थे, उनकी पेंशन जो है ब्रिटिश ने बंद कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बच्चों, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। सोशल होता है सामाजिक, रिलीजियस होता है धर्म से संबंधित। नंबर 1, द सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स वर कंसिडर्ड एन इंटरफेरेंस इन द कस्टम एंड द ट्रेडिशन। कि जो ब्रिटिश ने समाज में, सोसाइटी में जो चेंज करने की जो बहुत सारी नीतियां बनाई, जैसे कि सती प्रथा को बंद कर दिया, बाल विवाह, हिंदू विवाह एक्ट, इतने सारे जो हैं कानूनों में उन्होंने बदलाव किया, जिसको हिंदुओं ने अपनी परंपरा और अपने ट्रेडिशंस में इंटरफेयर माना, जिस वजह से बहुत सारे हिंदू जो हैं उनके खिलाफ हो गए। सेकेंड देखिए, द ब्रिटिश वर रूड एंड यूज्ड अब्यूजिव एंड इंसल्टिव लैंग्वेज। कि जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस को बहुत ही कमज़ोर समझते थे, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे ब्रिटिश के साथ। वो उनके साथ जो है लैंग्वेज जो है बहुत ही अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते थे और इंसल्ट करते थे इंडियंस की। इस वजह से इंडियंस जो है उनको नफरत करते थे। नेक्स्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज अबॉलिश, चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड एंड पोलीगेमी वर नॉट अलाउड। ये जो उस समय हमारे भारत में व्याप्त बुराइयां थी जो कि गलत थी, ब्रिटिश ने इन सब को बंद किया, जो कि अच्छा काम किया, पर उस समय के जो हिंदू समाज था उनके लिए ये जो है बर्दाश्त के बाहर थी। यहाँ पे देखिए सती प्रथा। सती प्रथा अगर किसी को नहीं पता है तो क्या होता था पुराने समय में, अगर किसी लेडी का पति मर जाता था तो उस लेडी को उसकी चिता के साथ जबरदस्ती जो है जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहते हैं। चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही विवाह कर देना। इन्फेंटिसाइड, लड़की जो है उसको पेट में ही मार देना या पैदा होते ही मार देना। पोलीगेमी, एक से ज़्यादा विवाह। ये सारी जो बुराइयां थी ये जो है उन्होंने बंद कर दी, वर नॉट अलाउड इन दैट टाइम। सो हमारे जो हिंदू समाज था, ब्राह्मण थे, उन्होंने इसको अपने धर्म में हस्तक्षेप माना। नेक्स्ट देखिए, द यूरोपियन ज्यूरीज अलाउड यूरोपियन क्रिमिनल्स विद लिटिल और नो पनिशमेंट। कि अगर कोई भी ब्रिटिश जो है कोई अपराध करता था तो उसके अपराध को छोटी मोटी सजा देकर छोड़ दिया जाता था, क्योंकि जो जितने भी ज्यूरी थे वो यूरोपियंस होते थे और जो हिंदू थे उनको कड़ी सजा दी जाती थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, जिस वजह से लोगों के दिल में उनके प्रति क्रोध व्याप्त था। लास्ट वन, हिंदूज एंड मुस्लिम वर फोर्स्ड इनटू क्रिश्चियनिटी। हिंदुओं और मुस्लिमों के ऊपर दबाव डाला गया कि वो अपना हिंदू और मुस्लिम धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपना ले। ये सारी चीज़ें जो हैं इंडियंस की बर्दाश्त के बाहर थी और धीरे धीरे जो है सोशली और रिलीजियस जो ये कॉजेज पैदा हो गए, जो है ब्रिटिश को वो अपने देश से बाहर निकालना चाहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक मतलब धन से संबंधित। फर्स्ट है, द ब्रिटिश हैड ड्रेन्ड इंडिया ऑफ ऑल हर वेल्थ एंड नेचुरल रिसोर्सेज बाय सेल्फिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। कि ब्रिटिश अपने जो स्वार्थपूर्ण नीतियां जो है उन्होंने इस तरह से बनाई ताकि भारत के पूरे धन को वो ब्रिटेन में लेके जा सकें। सेकेंड, द कॉमन पीपल फेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी। की जो आम जो भारतीय था वो जो है बहुत ज़्यादा गरीब हो गया और बेरोज़गार हो गया। उसके सामने जो है बहुत बड़ा 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाई पोस्ट एंड हैंडसम सैलरी वर गिवन टू ब्रिटिश ओनली। कि जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट थी और ज़्यादा तनख्वाह थी वो जो है ब्रिटिश को दी जाती थी। दिस कॉज्ड फ्रस्ट्रेशन अमंगस्ट इंडियंस। इस वजह से जो है इंडियंस फ्रस्ट्रेट हो गए। ये जो है अभी मैंने आपको बताया पीछे, जैसे सोशल, रिलीजियस कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज एंड इकोनॉमिक कॉजेज, ये तीनों कॉजेज हमारे यहाँ पे जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम यही स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट के टॉपिक्स करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।